मेरे प्यारे बच्चे, तेरा स्वागत है अपनी माँ के दरबार में, अपनी काली माँ के दरबार में। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगी कुछ ऐसा जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने देखा है उस विस्तार से जो मैं तुझे आज विस्तार से बताने वाली हूँ। तुम अपने जीवन में जो समस्याओं और परेशानियों का सामना कर रहे हो ना बच्चे, उनके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, आज उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। वह तुम्हारा सबसे कड़वी होने का नाटक करता है बच्चे, लेकिन उसकी जो असलियत कुछ और ही है बच्चे। यह तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें शत्रु की असलियत विस्तार से बताऊंगी बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में सतर्क रह सको और इस शत्रु के धोखे से बच सको। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी बच्चे कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की काली माँ कह रही है कि तुम्हारा यह शत्रु तुम्हारे घर के अपने ही हिस्से का है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा। तुमने उसे हर बात में विश्वास दिया, उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल किया, लेकिन वह तुम्हारे इस विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, काली माँ ये भी बता रही हैं कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वह तुम्हारे हर काम की सराहना करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन ये केवल दिखावा है। बच्चे, यह काली माँ का संदेश है बच्चे, और काली माँ ये भी बता रही है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी के कई राज बताए हैं। उसने इन बातों को अपने आसपास रखने का भरोसा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें दूसरों के सामने तोड़ मोड़ कर पेश किया है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे सामने होता है ना, तो वह तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारी उपस्थिति से बाहर जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ बातें करता है। लोगों से वह दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करता है। बच्चे, उसने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को भड़काया है बच्चे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं बच्चे तुम्हें बताती हूँ। वह हर समय तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे आसपास से हटता है, उसकी असली रूप सामने आ जाता है। बच्चे, उसने कई बार तुम्हारे करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। उसने तुम्हारे दिल में नफरत और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या चल रहा है, ताकि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सके। बच्चे, यह व्यक्ति दिखावे के लिए मुझसे मिलने आता है। हाँ बच्चे, मेरे दरबार में आता है, काली माँ के दरबार में आता है। वह मेरी पूजा भी करता है, मुझसे आशीर्वाद भी मान्यता है, और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन उसका मन साफ नहीं है। बच्चे, यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वह मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। वह मुझसे ऐसी बातें करता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भला करेगा, लेकिन यह सब केवल एक छल है। बच्चे, जैसे ही वह मुझसे मिलता है, वह अपनी योजना को और मजबूत करता है। वह सोचता है कि मेरी कृपा से वह तुम्हें और आसानी से धोखा दे सकता है। बच्चे, मुझसे मिलने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि काली माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका विनाश होगा। लेकिन बच्चे, तू ही मुझे बता, जिसके अंदर छल कपट होता है और जो मेरे सामने दिखावा कर सकता है, तो क्या यह दिखाव और छल कपट मुझसे छिप सकता है? नहीं छिप सकता बच्चे। वो दूसरों से कहता है बच्चे कि तुम दिखावा कर रहे हो। वह तुम्हारे बारे में यह बातें फैलाता है कि तुम्हारी सफलता केवल भाग्य की वजह से है, ना कि तुम्हारी मेहनत की वजह से। लेकिन बच्चे, वह यह कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी सच्चे मन से नहीं करते। मैं तुम्हारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सवाल उठाता है।
बच्चे ऐसा मेरी बातों में और मेरे दरबार में ऐसी बातें करता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो बच्चे। मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और उस इंसान के छल कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ कि भले वह मुझसे कुछ भी कहे, मैं सामने हाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसका कोई कार्य नहीं करती बच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस व्यक्ति की हर कर बच्चे मेरी नजर में है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी चाल को समझ गए हो। तुम उसे ये बिल्कुल महसूस ना होने देना कि तुम मेरे संदेश को सुनते हो, तुम मेरी बात को सुनते हो। बच्चे, अपनी व्यक्तिगत बातों और योजनाओं को उसके साथ साझा करना बंद करो। सबसे पहले बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखो। किसी के कहने या करने से तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं होती। बच्चे, हर सुबह मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो तो मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विस्तार से बता रही हूँ कि उसकी चाणक्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। बच्चे, और वह तुम्हारे प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है और क्यों करता है, मैं यह सब तुम्हें बताऊंगी। बच्चे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बच्ची, उसकी ईर्ष्या है। वह तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलता है। जब वह तुम्हें मुस्कुराते और संतोष में देखता है ना बच्चे, तो उसके भीतर जलन की भावना जाग उठती है। यह जलन ही उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए प्रेरित करती है बच्चे। और सबसे बड़ी बात तो व्यक्ति यह है उस व्यक्ति की कि वह स्वयं को तुम्हारे सामने कमजोर और असुरक्षित महसूस कराता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और आत्मविश्वास तुम्हें उससे बहुत आगे ले गए हैं। वह तुम्हारी उन्नति से डरता है, क्योंकि उसे लगता है बच्चे कि तुम उसकी तुलना में बेहतर हो, और यह उसे असुरक्षित बनाता है। बच्चे, उसकी आत्मा में हीनता का भाव है। वह अपने जीवन में जो पाना चाहता है ना बच्चे, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता है और तुम्हें अपना शत्रु मानता है। उसकी यह ही भावना बच्चे उसे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोचने पर और षड्यंत्र करने पर प्रेरित करती है। वह बच्चे, उसकी कमजोरी यह भी है बच्चे कि वह हमेशा दूसरों से प्रशंसा और मान्यता की चाह रखता है। जब वह देखता है कि लोग तुम्हारी सराहना करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो वह अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। बच्चे, वह चाहता है कि लोग उसको और ध्यान दे, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करे, लेकिन तुम्हारे प्रकाश में बच्चे उसका अस्तित्व फीका पड़ जाता है। लेकिन अब बच्चे, मैं तुम्हें वह कमजोरी इंसान की बताती हूँ जिसे तुम समझ पाओगे कि इंसान कैसा है और उसके सामने कैसे पेश आना है। मेरे बच्चे, इसकी एक और कमजोरी ये है कि यह हमेशा दूसरों से स्वीकृति चाहता है। वह खुद पर विश्वास नहीं करता और दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। यह लालसा उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह दूसरों के सामने तुम्हें गलत साबित करके अपनी छवि को बेहतर बना सके। समझ रहे हो बच्चे, मैं किसकी के बारे में बात कर रही हूँ? यह तुम्हारा अपना ही है बच्चे। मेरे बच्चे, अब यह क्यों करता है ऐसा, इसके बारे में भी जान लो। इसके बारे में ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी काली माँ बच्चे, यह व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सफलता उसकी असफलता का कारण है। उसकी सोच विकृत है बच्चे, और वह ये समझने में असमर्थ है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब मैं तुम्हें खुश और संतोषपूर्ण जीवन से जीते देखता है ना बच्चे, तो उसे सहन नहीं होता। उसकी जलन और कुंठा उसे अंदर से खा रही है। वह सोचता है कि तुम्हारी खुशी को छीनकर वह अपनी खुशी पा सकता है। यह व्यक्ति अपनी कमजोरियों और असफलताओं को छुपाने के लिए तुम्हें निशाना बनाता है। वह तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलता है और दूसरों के सामने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करता है, ताकि लोग उसकी असफलताओं को ना देखें।
बच्चा वह हमेशा ही साबित करना चाहता है कि वह तुमसे बेहतर है, लेकिन जब वह अपनी चेष्टा को साबित करने में असफल हो जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। बच्चे, यह व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है। उसका मन हमेशा नकारात्मकता से भरा रहता है। वह शांति पाने के लिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी एक और भूल है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, उसकी इन कमजोरियों को समझना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह जानने के बाद तुम न केवल उसकी चालों से बच सकोगे, बल्कि तुम्हारे पास उसे माफ करने की शांति भी होगी। जब तुम उसकी कमजोरियों को समझोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह व्यक्ति क्यों तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, इसमें उसे क्या फायदा मिल रहा है। इससे तुम उसके झूठे आरोपों और गलत व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लोगे। बच्चे, मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसकी कमजोरियों को जानने के बाद तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि उसका व्यवहार उसकी अपनी समस्याओं का परिणाम है। उसकी कमजोरियों को सहने के बाद, समझने के बाद तुम शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तुम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकोगे और उसकी चालों का सामना आसानी से कर सकोगे। बच्चे, और सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि यह व्यक्ति तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे करीबी वह वती को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे करीबी को झूठी बातें और भ्रम फैलाकर भड़काने का काम करता है। बच्चे, वह तुम्हारे करीबी के मन में तुम्हारे प्रति शक और गलत फहमियां पैदा कर रहा है। वह कहता है कि तुम उसे पर्याप्त महत्व नहीं देते या तुम स्वार्थी हो। ऐसी बातें करता है। बच्चे, उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे और तुम्हारे करीबी के बीच दरार डालना है। या वह ये जानता है बच्चे कि अगर वह तुम्हारे करीबी को तुम्हारे खिलाफ कर सके तो तुम्हें कमजोर कर सकेगा। वह तुम्हारे गरीबी से तुम्हारी कमजोरियां और व्यक्तिगत बातों का पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वह उनका गलत फायदा उठा सके। बच्चे, उसके मन में इतनी सी भी शांति नहीं है। वह हमेशा दूसरों की खुशियां और सफलताओं को देखकर बेचैन हो जाता है। वह ये जानता है कि वह तुम जैसा बनने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये एहसास उसे और अधिक जलन और कुंठा से भर देता है। बच्चे, उसे ये लगता है कि अगर वह तुम्हारी खुशियों को छीन लेगा या तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा तो वह खुद खुश रह सकेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, आज तक कोई किसी को दुखी करके खुश रह पाया है। और मेरे बच्चे, तू तो मेरा लाल है, मेरा बच्चा है। तुझे कोई दुख पहुंचाएगा तो बेटा उसे मुझसे उलझना पड़ेगा, तेरी काली माँ से। साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियाँ बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है। आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियाँ पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियाँ। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता। कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है। आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं
अपने वर्क के प्रति नॉइज, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह, और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हेली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है। इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे आएंगी आने वाले समय में, पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए
ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आवके हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ क्नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयल, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे। अपने हाथ से माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं, ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं नॉइस। और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है, आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। नॉइस तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है
कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रहे।